बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। एक और वाकया शर्मनाक, अंदोहनाक, गजबनाक 8 साल बच्चे के साथ मदरसे में बदफैली का वाकया। इस वाकये की तफसील देने से कबल मैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल से जुड़ी हुई चंद अहम खबरें आपको देना चाहता हूं। फिर उसके बाद इस वाकये की तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि ये वाकया कहां पर पेश आया, बच्चे की उम्र क्या थी और वो कारी इस वक्त कहां पर हैं और बच्चे की क्या हालत है, वो आपके सामने में रखूंगा। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में बहुत अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। यानी वो पेशरफ्त तरीन की पार्टी उल्टी चल पड़ी है। जिन पार्टी रहनुमाओं ने पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत की और इमरान खान की वो साथी थे, उनमें से 3 बड़े अहम नाम जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के साथ दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 3 नाम कौन से हैं और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन 3 नामों को दोबारा वेलकम कहेगी या नहीं कहेगी? तरीन का कोई मुस्तकबिल है या नहीं है? जहांगीर तरीन इससे कबल भी बहुत ज्यादा कोशिश कर चुके हैं कि वो कोई अपनी पार्टी एस्टेब्लिश कर सके, मगर वो आज तक नाकाम क्यों हुए और क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस मर्तबा कामयाब होगी या नहीं होगी? इस पर एक कंपेरेटिव जो एनालिसिस है वो आपके सामने में रखूंगा। और कासिम के अब्बा के बगैर सियासत भी फीका है, यानी सियासत में कोई रंग ही नहीं है, सियासत का कोई मजा ही नहीं। यह मैं नहीं बल्कि इमरान खान की शदीद तरीन नाकिद एक ऐसी शख्सियत है जो कि उनका मुखालिफ है, मगर इसके बावजूद वो ये कहने पर मजबूर है कि पाकिस्तान की सियासत या मीडिया में इमरान खान के नाम के बगैर ना तो सियासत है और ना मीडिया कोई उसमें दिलचस्पी ले रहा है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार और इसके साथ साथ इलेक्शन से एक बार फिर इनकार, ये बड़ी अहम चीज है। कल इसहाक डार ने इलेक्शंस के हवाले से क्या कहा वो आपके सामने रखूंगा। ये तो थी आज के वीडियो के हमारे टॉपिक जो 1 बाय 1 मैंने आपके सामने रखी। अब इसके तफसीलात की तरफ आते हैं। तफसीलात सबसे पहले मैं आगाज करूंगा, चूंकि मुख्तसरन ये वीडियो है और मुख्तसर चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप आखिर में रहे, क्योंकि उस वाकये की तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा जो वाकया लाहौर में 8 साल बच्चे के साथ पेश आया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और उस वाकये की कुछ इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन है, जो अब तक कोई तहकीक हुई है, वो तहकीकात में आपके सामने और वो FIR भी आपके सामने मैं पढ़ूंगा कि उसमें क्या चीजें दर्ज है। आगाज करते हैं। तरीन की पार्टी उल्टी चल पड़ी है। जहांगीर तरीन के पार्टी का एक तो इस वक्त जो बड़े मुखालिफ हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान के साथ जो साथी थे, जो 27 साल से उनका साथ दे रहे थे, वो साथी जो तरीन की पार्टी में उस दिन हमें नजर आए, उनमें से 3 शख्सियात ऐसे हैं जिनका नाम लिया जा रहा है कि वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं। वो 3 नाम कौन से हैं? उनमें जो सबसे बड़ा नाम था, और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था जब फवाद चौधरी वहां पर बैठे हुए थे और वो सर खुजा रहे थे, तो उसने ये फील करवाया कि यार मैं नहीं चाहता कि यहां पर हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं यहां पर नजर भी आऊं, मैं नहीं चाहता कि इस पार्टी में मैं शामिल हो जाऊं। पर पता नहीं वो क्यों आए थे, किसने उनको फोर्स किया था, वो किस लिए आए थे। तो जराए ने यह दावा किया है कि 3 शख्सियात जिनमें सरफहरिस्त फवाद चौधरी साहब हैं, उनका यह कहना है, उनका ट्विटर का बायो अब भी आप चेक करें तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI लिखा हुआ है। दूसरी तरफ अली जैदी जो है, जिन्होंने कहा था कि मेरे माथे पर गोली मार दीजिए अगर मुझे आप इस जिंदगी में इमरान खान से जुदा करना चाहते हैं। तो अली जैदी साहब के हवाले से भी ये खबरें आ रही कि वो भी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाह रहे हैं। तीसरी तरफ गवर्नर इमरान इस्माइल, जिसे मैं तो कम से कम यह समझता हूं कि यार ये बड़ा एहसान फरोश इंसान है। मतलब इस कदर एहसान फरोशी कि आपको गवर्नर के ओहदे तक दे दिया गया, लेकिन आपको अपनी जात इतनी अजीज थी कि आप थोड़ी सी मुश्किल भी बर्दाश्त न कर पाए। ये तीसरा शख्सियत है। ये 3 शख्सियात मैंने आपके सामने नाम लिए, फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल। इन तीनों के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही है कि वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहते हैं। तरीन की पार्टी का मुस्तकबिल, मोहसिन बेग साहब इमरान खान के बड़े शदीद तरीन नाकिद हैं।
सहाफ़ी, और वो इमरान खान के दौर में जेल में भी गए। उनका मैं एक तजिया सुन रहा था। उस तजिए में मोहसिन बेग साहब कहते हैं कि इमरान खान के सामने तरीन की कोई औकात नहीं, और इसके बाद वो कहते हैं कि तरीन साहब की पार्टी जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका कोई मुस्तकबिल मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। वो ये भी कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के मुकाबले में तरीन साहब की पार्टी कोई सीट ले पाएगी, या वो कोई इमरान खान को इस तरह कोई बड़ा डेंट पहुंचा सकते हैं। तो मोहसिन बेग साहब जो है वो इमरान खान की शदीद तरीन नाकिद है। अगर वो ये कहते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ज़बरदस्ती का जो शादी शुदा तय प्लान है, इसके कोई असरात जो है वो नुमाया नजर नहीं आएंगे, और ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पता भी चलेगा। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, ओम चौधरी को 10 दिन कबल जहांगीर तरीन साहब ने एक टास्क सौंपा था, और वो टास्क ये दिया था कि खैबर पुख्तनख्वा से आपने लोगों को इकट्ठा करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनमें आतिफ खान, परवेज खटक, असद कैसर, दीगर बड़े नाम, शौकत यूसुफ वगैरह वगैरह। ये ओम चौधरी को टास्क दिया गया था जहांगीर तरीन ने 10 दिन कबल कि आप इनसे रब्ता करें और ये इनको हमारे पार्टी में शामिल करवाए। पुख्तनख्वा से अभी तक के इतलात के मुताबिक कोई ऐसी बड़ी कामयाबी तरीन ग्रुप को हासिल नहीं हुई, और वो इवन के बाद मुलाकात तक नहीं करना चाह रहे। अब तरीन साहब ये प्लान कर रहे हैं कि वो खुद पेशावर शिफ्ट हो जाए, वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात करें। लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक केपीके में कोई बंदा वो तोड़ ना सके। कासिम के अब्बा के बगैर सियासत अधूरी है, सियासत का रंग फीका है। अब कुछ दिन हो चुके हैं कि इमरान खान का नाम ना तो किसी न्यूज की वेबसाइट पर आपको मिलेगा, किसी न्यूज के बुलेटिन में आपको सुनने में मिलेगा, प्रोग्राम में कुछ लोग गलती से रवानी के साथ लिया जाता है, लेकिन ना तस्वीर चलाई जाती है वगैरह वगैरह ये सब चीजें। एक तो मीडिया फ्रीडम का आपको पता चल गया कि पाकिस्तान में मीडिया कौन कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल करता है और किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ये आपको अभी समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। तो जो शाहिद मसूद साहब है सीनियर एंकर, उन्होंने कहा कि यार अब हम प्रोग्राम में क्या डिस्कस करें, अगर उनका नाम नहीं ले सकते, उनके वाले से कोई बात नहीं कर सकते, तो क्या हम डिस्कशन करें। तो उनका यह कहना था कि सियासत, कासिम के अब्बा के बगैर सियासत का रंग फीका है। हुकूमत बुखलाहट की शिकार, इलेक्शन से एक बार फिर इनकार। यह बड़ी अहम खबर है। कल इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए हमने जो बजट है वो मुख्तस किया है और वो हमने वहां पर रखा हुआ है। अब ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो इलेक्शन करवाते या नहीं करवाते। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर सो कॉल्ड राजा रियाज साहब जो है, अफसोस से कहना पड़ती है हमारा अपोजिशन लीडर है, तो उनका ये कहना था, अभी कोई प्रोग्राम में उनका सुना था, उन्होंने कहा कि जनाब देखिए अगर हुकूमत ये चाहेगी कि इलेक्शन को थोड़ा सा डिले करवाने तो हम सपोर्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये प्री प्लान चीज़ें वो इलेक्शन वक्त पे नहीं होने देंगे, ये 2024 की बात जा सकती है। अब आते हैं जनाब, जो बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त मैं आपको शुरू में मैंने वो खबर बताई कि लाहौर में एक 8 साल बच्चे के साथ रेप का वाकया पेश आया। लाहौर के इलाके रायबंड में मदरसे में कुरान पाक पढ़ने गए 8 साल बच्चे को कारी ने ज्यादती का निशाना बना डाला और इसका बाजू भी तोड़ दिया है। मुलजिम ने बाद में बच्चे को कत्ल करने के लिए छत से फेंका। वालिद के मुताबिक 7 जून को मेरा बेटा कमरे में सो गया तो कारी ने मेरे बेटे को जगाकर बदफेली का निशाना बनाने की कोशिश की। मेरा बेटा मिन्नत समाजित करने लगा, मुजाहमत करने लगा तो कारी ने मेरे बेटे का बाजू तोड़ दिया और गर्दन दबाने की कोशिश की। बच्चे के वालिद के मुताबिक बदफेली के बाद मुलजिम ने अपना जुर्म छुपाने के लिए मेरे बेटे को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे मेरे बेटे को दिमाग पर चोट लगी है और मेरा बेटा बेहोश हो गया है। बच्चे के वालिद ने मुलजिम को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा का मुतालबा किया है। इस वाक़े की FIR दर्ज हो चुकी है और ये वाक़या लाहौर का है, रायबंड का। बच्चे का नाम जो है वो समर सलीम बताया जा रहा है और दूसरी तरफ जो कारी है, कारी का नाम है मोहम्मद रिजवान। ये वाक़या 7 जून को पेश आया। 10 बजे रात के वक्त कमरे में बच्चा सो रहा था, कारी ने उनको उठाया। दरमियानी रात को कारी रिजवान ने मेरे बेटे को जगाया, ज़बरदस्ती बदफेली की और मेरा बेटा मिन्नत समाजत करता रहा लेकिन इसने एक ना सुनी। फिर मेरे बेटे का वहशियाना तशद्दुद की वजह से मेरे बेटे की दाएं बाजू टूट गया और गर्दन दबाकर कत्ल करने की कोशिश की। ये वाक़या है। बहरहाल अब देखना पड़ेगा कि वैसे इस तरह के वाक़यात की इन्वेस्टिगेशन ना तो मैंने कभी सुना और ना कभी इंसाफ होता हुआ मैंने देखा है। हम बस यही रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। अब इसके अलावा हम कह क्या सकते हैं। हम इस कदर गिर चुके हैं कि ना बच्चों पर
ہمارا بس چلتا ہے نہ یعنی اس تمام تر ملزمان کو ہم روک سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس واقعے سے. اللہ حافظ.